पूरी लंका को तबाह कर गया और मैं आप मुझे भेज रहे हैं तो मैं तो बचूंगा ही नहीं। मैं आपको आज से प्रणाम कर रहा हूँ। आज से ये समझ लो कि कालनेम इस संसार से चला गया। कालनेम सोचने लगा इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि श्री हनुमान जी के हाथों मर जाएंगे। कालनेम ने क्या किया भैया? कालनेम का मतलब क्या है? काल माने होता है समय और नेमी माने होता है चक्र। हम और आप भी कालनेम के चक्र में फंसे हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज जा रहे हैं बूटी लेने, उसी समय इसने क्या किया? कालनेम ने सुंदर एक कुटिया बनाई बीच रास्ते में और कुटिया बनाकर अस कह चला रचय मग माया और सर मंदिर पर बाग बनाया, सुंदर सरोवर तालाब बनाया। आप लोग सुनते जाइए मन से। बिल्कुल अगर आपका 1 मिनट भी ध्यान इधर चला गया कि अरे सासू माँ नाराज हो जाएगी, रोटी बनाना ये बनाना, तो ध्यान चला गया तो चला गया। फिर हम दोबारा इसको कथा को नहीं सुनाएंगे क्योंकि हमको समय का विशेष ध्यान देखना है। उसी समय हनुमान जी महाराज जा रहे हैं आकाश से। कालनेम ने बड़ी देर मस्त कुटिया बनाई और भैया कालनेम ने कुटिया बनाई, सुंदर कुटी बनाकर कहने लगा अगर कभी इसने कुटिया बना ली, बहुत अच्छा काम किया। और कथा कहने लगा। कभी कथा सुनी हो तो कहता लंका में कभी कथा होती नहीं थी। क्यों? तहे बहुविधि त्रास है देश निकास है जो कहे वेद पुराना। रावण तो देश से निकाल देता था जो वेद पुराण करते थे, तो इसने कथा कभी नहीं सुनी और कथा कह रहा है कैसे? ना मंगलाचरण किया इसने। श्री हनुमान जी महाराज जी को कथा बहुत प्यारी है, इसलिए एरिया में कथा हो रही है, समझो श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। आज ये कालनेम कथा कह रहा है, ना तो मंगलाचरण किया, ना बालकांड की कथा कह रहा है, ना अयोध्या कांड की, ना किष्किंधा कांड की, ना सुंदर कांड की, और जहाँ रह रहा है वहीं की कथा ठोक रहा है। सीधा लंका कांड, सीधा लंका कांड ठोक रहा है। और क्या कह रहा है? वो लंका कांड की चौपाई कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर कभी सुनी होती तो सुनाता। अब सीधा बोल रहा हनुमान जी महाराज जी को देखा तो कहने लगा कि होते महाराणे राम होते महाराणे राम राम, कहने लगा अरे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। राम सिया राम में तो राम सिया राम में तो राम राम पुकार। ओ राम सिया राम में तो राम सिया राम में तो राम ही राम पुकारी। किते को जावे किते को जावे किते को जावे किते को जावे, बाबा ने सब फेरा है। सुन ले रे ये रहने बटेरू कर ले आज बसेरा है। सुन ले ये रहने बटेरू करने आज बसेरा है। अरे किते को जावे किते को आवे किते को जावे किते को जावे, बाबा ने सब फेरा है। सुन ले रे ये रहने बटेरू कर ले आज बसेरा है। रहने बटेरू कर ले आज बसेरा। और भैया श्री हनुमान जी महाराज जी को तो जहाँ कथा होती है ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमास्त्रांजलिम, श्री हनुमान जी महाराज जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाती है। हनुमान जी महाराज वहाँ पर जाते हैं और कालनेम देखो बुला रहा है कि आओ बेटा आओ कथा सुनो। और कथा कहाँ की? ठोकरा सीधी लंका कांड कह रहा है। हो तुम्हारा न रावण राम ही, मुझे पता है। अरे बेटा तुम मत बताओ, मैं पहले से जान रहा हूँ। तिलकार दर्शी बना हुआ है, कह रहा है देखो मुझे पता है कि राम और रावण हो तुम्हारण रावण। और पहले किसका नाम ले रहा है? अपने स्वामी रावण का। अरे राम ही रावण कह देता तो भी चल जाता, क्योंकि डुप्लीकेट बना है ना। आज डुप्लीकेट बन गया है और बैठ गया है, ना कभी साधु बना ना कभी। और कथा पहले रावण का नाम लिया। हनुमान जी महाराज समझ गए कि जो ओरिजिनल संत नहीं है, ये तो बन गया है। क्योंकि अगर ये ओरिजिनल होता तो सबसे पहले मंगलाचरण करता और परमात्मा राम सीता का नाम लेता। लेकिन हनुमान जी महाराज समझ गए कि पहले चलो इसी का उद्घाटन करते हैं। आज हनुमान जी महाराज गए तो कहने लगा कि देखो होत महारण रावण राम ही। हनुमान जी के सामने कालनेम सोचने लगा गलती तो बहुत बड़ी कर दी, पहले रावण का नाम ले लिया। लेकिन अब एक काम करते हैं, क्या अपने आप को उस चौपाई को सुधार रहा है। कह रहा है जितना ही राम, लेकिन बच्चा मुझे पता है राम और रावण का युद्ध हो रहा है, लेकिन मुझे पता है चिंता मत
मत करो, राम की ही विजय होना है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे लेकिन तुम तो हमें डुप्लीकेट समझ में आ रहे, क्योंकि हम जा रहे हैं बूटी लेने और तुम हमको रोक रहे हो रास्ता। श्री हनुमान जी महाराज पहली गलती। दूसरी गलती, जहां पर भी कथा होती है तो हनुमान जी महाराज जी की प्यास बुझती है, प्यास लगती नहीं है। उधर जब डुप्लीकेट संत कथा सुना रहा है तो हनुमान जी महाराज जी को प्यास लगी। हनुमान जी महाराज जी ने कहा कि हे मुनिवर, हे भगवान, आप बहुत अच्छी कथा कह रहे लेकिन हमें प्यास लगी। तो काल्यम अपना कमंडल उठा के कहने लगा, ले संत कभी अपना अपरिचित व्यक्ति को कमंडल नहीं देता। श्री हनुमान जी महाराज समझ गए कि ऐसी बाबा जी हैं, ये तो बाबा जी बन गए, इनको यही पता नहीं कि कमंडल किसको दिया जाता किसको नहीं। हनुमान जी महाराज कहने लगे, हमारी इतने में प्यास ही नहीं बुझेगी। तो बोले क्या करें? बोले और जल पीना है। हनुमान जी महाराज जी को कहने लगा, देखो सामने सरोवर है, उधर आप जाइए। श्री हनुमान जी महाराज जैसे गए, सरोवर में एक मगरी धालमाल नाम की एक अप्सरा थी, उसको श्राप मिला था तो वो मगरी बन गई। मगरी बनकर उसने उसको श्राप से ये मुक्ति थी कि जब हनुमान जी महाराज इस सरोवर में आएंगे तो आप पैर पकड़ोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज आए और मगरी ने पैर पकड़ा। हम और आपका भी मगर पैर पकड़ता है, कैसे? हम और आप कथा सुनने जाते हैं लेकिन मन में सोचने लगते हैं कि सहेलियों से कहती है, क्यों बहन तुमको कथा सुनने चलना है? तो वो कहती है, कथा तो सुनने चलते मगर किसने? मगर ने पैर पकड़ लिया। ये मगर लगा देते हैं बीच में। अगर किसी से कहो, आओ बहन जी कथा सुनने चलो, बहुत ही सुंदर कथा चल रही है, एक महाराज जी राघव महाराज जी आए हैं कथा सुना रहे हैं, लेकिन वो क्या कहने लगते हैं कि कथा तो सुनने चलते लेकिन मगर। अब मगर, ये आज मगर हनुमान जी का भी पैर मगरी ने पकड़ा और पैर पकड़ा तो हनुमान जी महाराज जी ने क्या किया? आज हनुमान जी महाराज कहने लगे, ये क्या कर रही हो? मगरी बोली, आप मेरी एक बात सुन लो। कहने लगे, क्या? कहने लगे, देखो अरे मुनि ना हो ये चले घोरा, मुनि ना हो ये चले घोरा, मानो बचन सत्य कपि मोरा, मानो बचन सत्य कपि मोरा, मुनि ना हो ये चले घोरा। हे कपि, ये मुनि नहीं है जो कथा सुना रहा है ना, ये कोई संत नहीं है। तो हनुमान जी महाराज बोले, हम तो पहले ही समझ गए थे, चलो आज आपको हम उद्धार करते हैं, आपने अच्छा बता दिया। आज हनुमान जी महाराज गए, कहने लगे, एक काम करो, अब कथा आप बंद कर दो। काल ने बोला, क्यों? हनुमान जी महाराज बोले, देखो हमें जल्दी जाना और कथा बंद कर दो। काल ने बोला, अरे ऐसे कैसे बंद कर दें? कथा सुनो बेटा और आराम से मेरे चेला बन जाओ। हनुमान जी महाराज बोले, लो ये मुझे चेला बना रहा, मैं अब चेला बन ही नहीं रहा हूँ, जबरदस्ती चेला बना रहा है। हनुमान जी महाराज बोले, एक काम करो, अब फिर कभी चेला बनेंगे, आप तो एक काम करो। क्या? हनुमान जी बोले, हमसे आप गुरु दीक्षा ले लो। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? सिर लंगूर लपेट पछारा, आज सिर लंगूर लपेट पछारा। और भैया जैसे उसको पत्थर में पछाड़ा मारा, आज कालनेम कहने लगा, हे प्रभु हम तो डुप्लीकेट कथावाचक बने थे, संत बने थे, आपने मुझे पहचान करके मेरा उद्धार कर दिया, लेकिन ये सब माया किसने रची थी? बोले रावण ने भेजा था। हनुमान जी महाराज बोले, हम समझ गए थे कि यहाँ कुछ होने वाला है, इसीलिए हनुमान जी महाराज जी ने वहाँ समय व्यर्थ नहीं गमाया, आगे बढ़ते गए। और जैसे आगे बढ़े तो जहाँ ये आज बूटी लेने पहुंचे हैं ना, वहाँ पर रावण ने क्या किया? इतना चमक धमक बना दिया था वो पर्वत। श्री हनुमान जी ने क्या किया? देखा सैल न हो सब चीना, सहसा कपि पार गिर लीना।
श्री हनुमान जी महाराज जी ने जब चमकमनक देखा उस पत्थर, इतने बड़े शैल को, पर्वत को, तो सीधा उस पर्वत को ही उठा लिया। आज हनुमान जी महाराज अयोध्या से आ रहे हैं, जैसे अयोध्या से आ रहे हैं, भरत जी ने देखा कि ये कोई राक्षस है इतना बड़ा, हमारे भैया बन भरत जी को अभी कुछ पता नहीं है। भरत जी ने एक बाण मारा, हनुमान जी महाराज गिरे अयोध्या में। जैसे गिरे हनुमान जी महाराज आज फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि भरत और राम का एक सा ही रूप है। आज भरत जी को देखकर हनुमान जी कहने लगे, राम ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया। भरत जी कहने लगे, मैं भरत हूँ, मैं राम नहीं हूँ। भरत राम की अनुहारी एक ही रूप है भरत जी का और राम जी का। हनुमान जी ने कहा, एक काम करो, मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि तुम्हारे भैया को शक्ति लग गई है। आज हनुमान जी कहते हैं उर्मिला जी को बुलाओ। उर्मिला जी को बुलाया गया, उर्मिला जी को खबर भेजी। उर्मिला जी से श्री हनुमान जी कहते हैं क्या कि उर्मिला तुम्हारे स्वामी को और ऐसा शक्ति आघात हुआ।